जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से लगभग 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों, आज आपको 60 प्रश्न में से कम 45 से 50 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, पारसेक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है पारसेक। याद रखिएगा, पारसेक जो है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। और साथियों, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है पूछा जाता है, तो इसे भी याद कर लीजिए, 3.26 प्रकाश वर्ष। ध्यान रखना है, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष, तो 3.26। और एक प्रकाश वर्ष में पूछा जाता है कितना मीटर होता है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो दोनों वैल्यू को ध्यान रखना है। एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी? तो इन चारों ऑप्शन में से जो एक्स किरण है, इसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में एक्स किरण दिया हुआ है। और साथियों, एक्स किरण का खोज किसने किया था? तो रोंटगन ने। यह भी पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या फिर कौन सा नहीं बदलता है? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आवृत्ति। साथियों, जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति जो है ये नहीं बदलता है। ध्यान रखेंगे। और प्रकाश की बात करें तो पूछा जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात या फिर हवा में प्रकाश की चाल है। और साथियों, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसके लिए सूत्र क्या होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में? तो C/100 बराबर F-32/180। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए, F का मान दिया हुआ है 200 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, तो C/100 और F के जगह पे आपको रखना है 200। तो 200 माइनस 32/180। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आपका यहाँ पे C का मान कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 93.3 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, ध्वनि तरंग किस गुण का प्रदर्शन नहीं करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग किस गुण का प्रदर्शन नहीं करता है? तो ध्रुवन का प्रदर्शन नहीं करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्रुवन जो है ये प्रकाश तरंग का गुण है, न कि ध्वनि तरंग का। आगे देखिए, ठोस आयोडीन का रंग होता है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। तो साथियों, ठोस आयोडीन का रंग होता है, याद कर लीजिए, बैगनी भूरे से थोड़ा काला। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंगा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। चलिए आगे देखिए, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व थे?
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स ने जो अष्टक का नियम दिया था इसमें से सबसे अंतिम जो तत्व था वो थोरियम था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और थोरियम का भंडार कहाँ देखने को मिलता है, तो केरल राज्य में। चलिए आगे देखिए, सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है। तो प्यारे साथियों, सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व पूछे तो ये हो जाएगा आपका रेडियम। कौन सा है, रेडियम, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, लार की प्रकृति किस प्रकार की होती है। और साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो लार की प्रकृति जो होती है ये अम्लीय प्रकृति की होती है। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है अम्लीय। ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है। चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, यही कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03%। आगे देखिए, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल आप सभी जानते हैं दही में पाया जाता है। आगे देखिए, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है। चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। एसिड रेन जो है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है, यानी कि SO2 और NO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस पूछे तो यही हाइड्रोजन है। लेकिन वायुमंडल में सबसे अधिक पूछे तो नाइट्रोजन है, लगभग 78%। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। चलिए आंसर कीजिए 14 के लिए। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है किसमें, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। चलिए 15 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो याद रखिएगा तिल्ली में बनती है। तिल्ली को स्प्लीन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। साथियों, अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो ये एक मिश्रित ग्रंथि है। पूछा जाता है कि मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय ग्रंथि। और यकृत ग्रंथि की बात करें तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। राइबोजाइम्स होते हैं। चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, राइबोजाइम्स जो होते हैं याद रखिएगा RNA में होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। और यहाँ से आपको एक प्रश्न ध्यान रखना है। देखिए, जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन। लेकिन एक अपवाद है राइबोजाइम्स, ये क्या होते हैं, RNA। लेकिन जितने भी एंजाइम होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो साथियों, लंबाई का जो सबसे छोटा मात्रक है ये नैनोमीटर है, आप सभी जानते हैं। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है।
तो साथियों ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है, तो ये डेसिबल है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है डेसिबल, सॉरी ए ऑप्शन में है डेसिबल। चलिए आगे देखिए, जरा दृष्टि दोष के उपचार में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है। और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो साथियों जरा दृष्टि दोष के उपचार में प्रयोग किया जाता है बाईफोकल लेंस का। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है निकट दृष्टि दोष में, जिसे मायोपिया कहा जाता है, और उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है दूर दृष्टि दोष में, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण है क्षति किसकी, यानी कि ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है। तो यहाँ पर 20 का सही जवाब है इलेक्ट्रॉनों की। याद रखिएगा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने। एक अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होगा, तो प्यारे साथियों एक अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। सोडा वाटर है। चलिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर बताइए। सोडा वाटर है। तो प्यारा साथियों सोडा वाटर जो है ये क्या है, तो गैस द्रव विलयन का उदाहरण है सोडा वाटर। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को जलाया जाता है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो साथियों कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को जलाते हैं, याद रखिएगा, वायु की अनुपस्थिति में। पीबी किससे निष्कर्षित होता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा गैलेना से। सी ऑप्शन सही है, गैलेना। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। तो साथियों धातु कर्म एक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं को निकालने की। याद रखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। याद रखिएगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए कार्य का यहाँ पे जूल दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम ये भी सही है। दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का पास्कल होता है। तो डी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो साथियों सोनार का जो इस्तेमाल होता है ये होता है 9 संचालकों द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 9 संचालकों द्वारा। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। यहाँ पे देखिए वजन का मतलब होता है भार, तो भार क्या हो जाएगा, याद रखिएगा घट जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और साथियों किसी पिंड का भार पूछे मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो ध्रुव पर यानी कि पोल पर किसी भी पिंड का जो भार है वो मैक्सिमम होता है। और मिनिमम कहाँ होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। और शून्य कहाँ पर होगा। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, तो साथियों 3 डायमेंशनल जो इमेज होता है वो पिक्चर लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो होलोग्राफी का। याद रखिएगा जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण क्या है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा जो साबुन का बुलबुला होता है उस पर जब पानी पड़ता है तो चमकता है। तो वो जो चमकता है किस कारण से होता है, तो याद रखिएगा ये होता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत
क्या होता है? तो प्यारे साथियों, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो सोर्स होता है ये सौर ऊर्जा होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सौर सेल। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? अर्धचालक बोले तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर का उदाहरण हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो साथियों, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो घटता है। पहले भी हमने आपको बताया था, याद कर लीजिए, घटता है। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है? तो साथियों, इंटरनेट पर www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार जो क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। रबड़ को वल्कनित करने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? तो सल्फर का। निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पॉजिट्रॉन की खोज पूछा जाता है, किसने किया था? तो एंडरसन ने। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। ये बॉक्साइट का सूत्र है। मानवों में स्वादेंद्रियां खाली स्थान का पता लगाते हैं। तो साथियों, मानवों में जो स्वादेंद्रियां होती है ये किसका पता लगाते हैं? तो स्वाद का पता लगाते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो प्यारे साथियों, तक्षशिला शहर जो है ये स्थित था किनके बीच में? तो 41 का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सिंधु और झेलम। याद रखिएगा, सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर है। और साथियों, ये जो तक्षशिला जो है शिक्षा का ये प्राचीनतम केंद्र माना जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछे तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा में। और ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है भीमबेटका की गुफा, याद रखिएगा। और मेहरगढ़ की बात करें, ये भी पूछा जाता है कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है मेहरगढ़। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो साथियों, याद कर लीजिए किसके शासनकाल में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। रेहला, याद रखिएगा। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो 44 का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? किसको जाता है? तो रामानंद को। सी ऑप्शन सही है, रामानंद को। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार बताया है। सिखों के आखिरी गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666 में होता है और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु अंगद देव की बात करें तो सिखों के दूसरे गुरु थे और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में।
दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो 47 का सही जवाब है नाभिक की खोज किया गया था। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। आगे देखिए, समांगी सदृश्य मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो प्यारे साथियों, समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा पीतल जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, पीतल किसके मिश्रण से बनता है? तो कॉपर और टीन के मिश्रण से। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो स्फटिक जो है इसका सूत्र होता है SiO2। दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित में कौन सी शर्तें आवश्यक है? तो साथियों, दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक है? तो देखिए, पहला ऑप्शन में दिया गया है अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, बिल्कुल गलत है। दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति, ये भी गलत है। अपोषक नहीं होता है, पोषक होता है। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये तो बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन ही क्या है? सही है। और साथियों, दहन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है पूछा जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किस रंग में? तो देखिए साथियों, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है ये लाल रंग में अधिकतम होती है। और सबसे कम पूछे तो हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है और सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में। 1927 में महाराष्ट्र में महाड सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो साथियों, 54 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 में हुआ था कटक में। भारतीय संविधान को मारा गया है, सॉरी यहाँ पे माना गया होगा, ठीक है। भारतीय संविधान को माना गया है। चलिए 55 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों, भारतीय संविधान जो है क्या है? तो ये रूप विधान में संज्ञेय है और भावना में क्या है? तो एकात्मक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो पॉलिटी के क्लास में हमने आपको बताया था शाम 7:30 बजे की क्लास में 324 से लेकर 329 जो है ये चुनाव से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो देखिए, यह मानसून पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, ये भी सही है। यहाँ निर्वाह कृषि है, ये भी सही है। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता, ये गलत है। तो ये भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही है। कपास की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में। और सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो साथियों, मणिपुर में कौन सी झील है? तो लोकटक झील है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का
मुख्यालय है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? OPEC, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रत्येक स्टूडेंट को इसका आंसर करना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।